बाकी बात की, अभी तक मैंने फ़ोन्स अपने नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। मॉर्निंग करते हैं ब्लॉग की शुरुआत चाय के साथ। सुबह की शुरुआत हो रही है भाई साहब, गरम गरम चाय पी रहे हैं और क्या कहते हैं भोग हम लगा चुके हैं। मंदिर में पूजा हो चुकी है, मैंने कहा यार चाय के साथ ही शुरुआत की जाए बढ़िया सी। और चाय को रख देते हैं भैया, करते हैं बात आपसे। और ये देख लो क्या प्यारी प्यारी हवा चल रही है एकदम, कपड़े भी मस्त हिल रहे हैं। और सुबह सुबह का मौसम भाई साहब मस्त वाला मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा। और कप रख दिया भैया वो, ये देखो क्या आंधी जैसा मौसम नहीं होता, वैसा आंधी जैसा मौसम चल रहा है। और क्या कहते हैं बस अब पूजा हमने कर लिया, दुकान पे जाने की मैं कर रहा हूँ तैयारी। और भाई बहुत तेज़ हवा आ रही है, बारिश वाला मौसम। इससे पहले कि बारिश आए मैं दुकान पे निकलता हूँ। फाइनली बिग बॉस ख़त्म हो चुका है भैया। 30 35 40 दिनों का ड्रामा उनका सारा ख़त्म हो चुका है। सना मकबूल जीत चुकी है, चलो उनको मुबारक हो। और कोई जीता कोई हारा, ये तो गेम का भैया पॉइंट है। और हमने चाय ख़त्म कर दी है। इसी बीच में बातें करते करते कॉल आ गया था मेरे पास किसी कस्टमर का, कह रहे थे भैया आप शॉप पे कितनी देर तक आओगे। मैंने कहा भैया अभी थोड़ी देर तक आऊँगा। और लो बारिश, डॉली बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है भैया बड़ी तेज़ वाली। और अब दुकान पे कैसे निकलने लगा था, बारिश बहुत तेज़ हो गई, चाय पी के नीचे आ गया हूँ। और बस सार्थक चले गया सुबह सुबह अपने फ्रेंड के साथ जूडियो जाना था। कह रहा पापा कुछ देगा तो अगर कुछ मिलेगा तो ले आता हूँ। मैंने कहा भैया ठीक है जाके ले आ जाकर। अब गया हुआ है, कह रहे दोपहर तक आऊँगा। और आज दुकान में काम बहुत करने वाला भैया, टाइम मिलेगा नहीं। सुबह जाते ही 2 ढाई घंटे उसके अंदर लग जाएंगे। और डॉली भी गई थी जाने के लिए, आज सैटरडे है, काकू की भी छुट्टी है। काकू सोकर उठ चुका है थोड़ा सा जल्दी उठ गया था क्योंकि वो कहता पापा ट्यूशन हो सकता है कि मैम जल्दी बुला ले वहाँ पर मुझे। और अब सार्थक गया कपड़े लेने वगैरह के लिए, देखो भैया क्या होता है। और मेरे पेटीएम का तो भैया बड़ा बुरा हाल हो चुका है, ना पेटीएम चल रहा है ना गूगल पे चल रहा है। अब सबसे पहले शॉप खोल के बैंक होके आता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या क्या काम करते हैं भाई साहब। और मिलते हैं आपसे। बारिश आते ही फटाफट हमें शर्ट डालना पड़ता है यार। क्या हो गया? नहीं लेट आए, काम के शुरू निकला था, भाभी ने कहा मैं अब आया हूँ, तेरे लिए स्वीट कॉर्न वाली छल्ली लाया हूँ। अरे काम कर रहा था। नीचे रहा किधर कान के जुड़ा? कितना बड़ा, वो देखो गली में लेटा बड़ा है। हाँ वो देखिए देख, हाँ कितना बड़ा काम किया। मैं काम कर रहा था यार दुकान पे, आज बहुत काम किया, कमर दर्द हो गया। कौन छल्ली है? नींबू है, मसाला है, साथ में छल्ली है। और ये मैडम बनाई जा रही है। काकू ने खुद ही मैश किया भैया मिश्रण, इसका इतना तीखे वाला मिश्रण मैश कर दिया। ये दिखाइए जरा, वो रखा है सारा, देगी मिर्च, देगी मिर्च इतनी डाल दी, पेरी पेरी मसाला, ऑरिगेनो वगैरह। अब कहाँ गए? ब्रेड लेने क्या हुआ है? ब्रेड लेने गए? हाँ कह रहे पापा पैसे दो, ब्रेड लेके अच्छा, आऊंगा। मुझे शायद रोटी खाएगा, कहता नहीं फिर कह ब्रेड रहे नहीं इसी का लंच करके जाऊंगा। खुद ही उसमें सारा मिश्रण सुबह से बोल रहा था। सुबह फिर मैंने कहा रुक जा, भी कुछ और खा लियो नहीं तो मैं बना दूंगी। फिर उसको था खाना ही भाई टिक्की। साहब आ गए ब्रेड लेके, जल्दी आ। तू इतनी स्पाइसी क्यों कर ले टिक्की है भाई? स्पाइसी नहीं करी, उसमें लाल रेड कलर इतना दिखाई दे रहा, ऑरिगेनो डाल दिया। ज्यादा स्पाइसी खाना बना। मैं आ गया था घर पे लंच करने के लिए। आज सुबह से बारिश वाला मौसम बना हुआ था भैया, दुकान पे तो खैर आई नहीं है। अब मैं आया था घर पे और ललिता भाभी जी का कॉल आया था। वो कह रहे हैं कि भैया मुंबई में बारिश हो रही है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है लगातार। और बस हमारी फ़्लाइट है अभी 4:30 बजे की, उनकी फ़्लाइट है, वो निकलेंगे। और उनके बाद संदीप, गोलू और अपना पायल की जो फ़्लाइट है वो शाम की फ़्लाइट है, क्योंकि उनके कुछ इंटरव्यू पेंडिंग रह गए थे, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह देने थे। और आपको पता भैया बिग बॉस पे निकलने के बाद सब ने ही अपने अपने इंटरव्यू दिए हैं, कुछ बातें पूछी हैं, कुछ क्या क्या पूछा है। अब गोलू से भी जो पूछा था उसके इंटरव्यू की मेरे पास एक क्लिप पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा दूँगा उससे गोलू से क्या क्या पूछा था, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो इंटरव्यू तो भैया अभी 2 3 4 दिन तो इनका चलता रहेगा। और लवकेश कटारिया को बाइक मिल गई है भैया, और बाकी इनको भी काफ़ी चीज़ें मिली है, वाउचर वगैरह सारी चीज़ें मिली हैं। देखो अगर आप जाओ तो चीज़ों के साथ उनको गिफ्ट वगैरह आइटम, वाउचर और जो शॉपिंग करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारे घर में सारे शेफ़ हैं। ये ग्रीन चटनी है लगा दी है, ब्रेड है, और ये लगा के आज लगता है सुबह का नाश्ता नहीं किया बेटा तूने आज? किया था कि सुबह क्या खाया था? रोटी और सब्जी। अब ब्रेड और टिक्की। चल ट्यूशन कितने बजे का अभी तेरा? 4 बजे। एग्ज़ाम तो तेरे सारे ख़त्म हो गए हैं है ना? अब बाहर वाला मौसम बड़ा गंदा हो रखा, आके साइकिल वाइकिल अब मत चलाइयो, ठीक है ना? अगर बैडमिंटन की प्रैक्टिस करनी है तो कर लियो, ठीक है? टी शर्ट चेंज करके जा।
बारिश फिर शुरू हो गई है भैया, दोपहर का टाइम है और बारिश लंच करने आया हूँ। शुक्र है सही टाइम पे आ गया हूँ। डॉली बारिश फिर शुरू हो गई है सारी। हाँ हमारी बारिश आज होना था, सुबह से लग ही रहा है। लंच करने की तैयारी हो रही है। डॉली ने कल रात के ही वो आलू बैंगन बनाए हुए, भाई सब आलू बैंगन के साथ ही डॉली लंच दोगे है ना, साथ में दही होगा, दही और अचार होगा। और सार्थक को मैं मना कर रहा था, बेटे जूडियो वूडियो मत जाइयो, सामान वहाँ पर ठीक नहीं है। कहाँ गया था? मासी के साथ गया, मासी को ले रहा था ड्रेस। मासी को ड्रेस, मासी ट्रिप पे जा रही है ना? हाँ मासी घूमने जा रही है तो इसलिए उसको लगा। तो गाइस इसके काकू की मासी जा रही है ट्रिप पे ऑफिस वालों के साथ। सार्थक की भी है, काकू की पहले, सार्थक हाँ काकू और सार्थक की दोनों की हो गई ना, एक ही मासी तो एक ही है। सार्थक की भी है। काकू लगा हुआ है बेचारा लपेटने के लिए, बार बारिश आ रही है फिर बना के लपेट रहा ना। अपने आप ही सारे शेफ बने हमारे। आलू में खुद कूंदा, मसाले में खुद डाले, बस एक कम। क्योंकि बेटे तुझे पता है मैं कम मसाला डाल दूंगी, देख तू सूसू करके खा रहा है। इतनी तेज आंखें देखना इसकी, दिखाइए जरा, दिखाइए ये देखो आंखें भाई साहब, इतना नहीं डालूंगी ना, मुझे पता है बच्चों को थोड़ा कम चाहिए। तो गाइस मैं जितना स्पाइसी खाता हूँ मेरे से 4 गुना स्पाइसी खाते हैं, 4 गुना भाई साहब। ये इतने मसाले, इसने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स, पिज़्ज़ा पास्ता सिजलिंग डाली है, पिज़्ज़ा बनानी पड़ेगी। एक मिनट हाँ इसकी सुन लो पहले भाई साहब। 2 किचन बनानी पड़ेगी। तुम खाते हो फीके, हाँ तो तुम फीका खाओगे फिर और स्पाइसी और खाना अब डबल बनाना तो 2 किचन का इसमें क्या मतलब लॉजिक नहीं मतलब समझ बोलना था कि 2 बार खाना बनाना पड़ेगा। 2 बार क्यों खाना बनाया? तुम अपने स्पाइसेस अलग रख लेना, मैं अपने स्पाइस अलग अलग रख नहीं लूंगा। होती ना, कई स्पाइसेस साथ में डालो तो उसकी स्वाद आती है, वो ऊपर से डालने का स्वाद नहीं आता चीजों में। भाई ये सार्थक भी कम मिर्चें खाता है क्योंकि जिम जाता है ना, वो भी कम खाता है। मेरे साथ खाएगा, सार्थक आपके साथ खाएगा, ठीक है गलती से भैया। बोल दिया 2 किचन। अब हम इसकी खाना 2 बार बनाना पड़ेगा। अब खाने के लिए हम अलग अलग हो गए, हमारा मेरा सार्थक के साथ ग्रुप हो गया इसका। हाँ सही में, वो मेरे को तीखा खाना पसंद है, इसको भी। सार्थक थोड़ा कम लाइट खाता है कि उसको ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है, पर फिर भी खा लेता है, सूसू करके वो कभी कभी खा लेता है। आंखों में आंसू होते हैं, सूसू करता रहता है और खाता रहता है भैया। तो उसका मजा भी तो अलग है खाने उसको का। मना कर रहा था ना मैं जाने के लिए, फिर चले गया वो देख ले। और कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे, ना लाइफस्टाइल में मिला, ना जूडियो में मिला। तो जाकर ही पता लगेगा, मन लगन से थोड़ी होता है, जाओगे तो पता चलेगा ना आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है नहीं। चलो लंच हमने कर लिया, बस अब काकू को ट्यूशन छोड़ने जा रहा हूँ। ये क्या देख रहे हो भैया? मोबाइल ऐसे ही देख रही थी अपना। अब ये मिंत्रा पे लग गई होगी, ये मिंत्रा पे सामान मिंत्रा पे लग गई है, मुझे पता है मिंत्रा पे लग अभी गई। तो मिंत्रा निकालना था, निकाला नहीं है। ऐसे बिग बॉस का चल रहा है, बिग बॉस खत्म हो चुका है, गोलू का इंटरव्यू वगैरह हो गया, उनके हो गया। और गोलू ने इंटरव्यू में यही बोला था भैया कि चलो अपने घर की याद आ रही है सब। देखो 30-35 दिन तक अगर कोई रहेगा, गोलू नहीं, अरमान नहीं, हर किसी को, कोई भी अगर जो बिग बॉस में, हाँ इतने टाइम तक दूर रहेंगे तो बंदे का दिल तो सबको करेगा। डॉली जितने भी लोग साथ में बच्चे हैं, बड़ों का फिर भी चलता है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गए मतलब। देख जितने भी लोग हैं सबको अपने माँ बाप की याद आती है भैया। 35 दिन तक रहना, ना तुम्हारे पास फोन है ना कुछ है। गाइज आजकल तो फोन के बिना जिंदगी नहीं है। अगर आधा घंटा तुम्हें फोन ना मिले ना, फिर भी वो रह लिया। और पागलों की तरह लोग फोन ढूंढते हैं, मतलब फोन कहाँ पर है। 15 मिनट के लिए फोन मिस नहीं होता। कईयों का तो काम ही है, ये समझ लो कि आजकल जो रोजी रोटी बन गई है ना, वो फ़ोन ही बन गई है कई लोगों की। अब कहीं अपना बिजनेस का काम करते हैं, कोई ब्लॉगिंग का काम करते हैं, कोई रील्स का काम करते हैं, सारे फ़ोन पे करते हैं। ये समझ लो कि ये रोटी से भी लगभग रोटी के जितना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि कईयों को जरूरी है इसलिए कि रोटी आप कमाओगे तो खाओगे ना, उसी में कमाओगे तभी तो रोटी खाओगे। क्योंकि देखो कमाई उसी में हो गई है ना, आपके पास फ़ोन है ना घड़ी देखने के लिए ना कुछ है, मतलब पूरा एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। आपस में 12-13 लोग होते हैं, बातें करते हो, कितनी बातें करते रहोगे, कितनी बातें करते रहोगे। 17 लोग। हाँ बाकी उनसे पूछा भी ये गया है कि भैया तुम आगे बिग बॉस अगर आएगा सलमान खान वाला उसमें जाओगे, तो उन्होंने कहा भैया जब टाइम आएगा तब की तब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो एक्सपीरियंस तो हो गया है, और वो वाला तो 3 महीने के लिए होगा, 3 महीने के लिए। वो अक्टूबर में 2 अक्टूबर ये एंड तक जाएगा उसके लिए 3 महीने तक होगा। जो साथ साथ निकलते जाते हैं ना उनकी जर्नी थोड़ी कम होती जाती है। डॉली अगर जब कोई जाता है ना, ये हर कोई सोच के जाता हाँ, है। तो गाइस हर कोई ये सोच के जाता है कि भैया मैं एंड तक जाऊंगा और जीत कर आऊंगा। देखो इतने दिन रहने के बाद बच्चों से दूर, घर वालों से दूर, में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो बाहर ना आए। सबसे ज्यादा फील तो नेजी को भी हो रहा होगा भैया, नेजी को भी हो रहा होगा। वो सेकंड, हाँ उम्मीद थी कि मैं ही जीतूंगा, मैं कोई हाँ करे ना करे सबको उम्मीद होती है। जो भी लास्ट में एकदम स्टेज पे खड़ा होगे एकदम नेजी, उसका सना हो सकता है कि नेजी को सबसे ज्यादा वोट मिले हो, जो लास्ट की 10 मिनट की वोटिंग हुई है उसमें गेम पलट गया हो। हाँ, देखो कुछ भी हो सकता है। हाँ और बाकी भाभी जी कहती है अनिल कपूर जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान है। सबके साथ उन्होंने फोटोएं खिंचवाई हैं, ललिता भाभी के साथ भी खिंचवाई है। सारे जितने भी लोग थे बड़े प्यार से बात किया और काफ़ी देर स्पेंड किया उनके साथ।
फिर वो अपना चले गए थे। बस मेरे को ये समझ नहीं आया यार, यहाँ पर विनर को 25 लाख का चेक देते हुए नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ ट्रॉफी पकड़ाई है। जैसे ट्रॉफी पकड़ाई है उसके बाद बिग बॉस वो खत्म। एक्चुअली वो और बहुत जियो सिनेमा ने ना वो सीन बंद कर दिया, उस बाद में डाल दिया हो ना सब चीजें। और बाकी जब सब लोग थे, मैं ये देख रहा था तब 15 करोड़ तक की ऑडियंस लाइव आ रही थी। 12 13 14 15 16 15 करोड़ तक उसकी लाइव मैंने जनता देखी है। साइड में लिखा हुआ आता है व्यूज़ आ रहे थे। और जब फाइनल आया, फाइनल के अंदर 55-60 लाख लोग थे सिर्फ। अब ये समझ नहीं आया बाकी ऑडियंस कहाँ गई। कई लोगों ने तो देखा ही नहीं बिग बॉस, और उन्होंने लवकेश कटारिया, विशाल, अरमान, गोलू वगैरह जैसे बाहर गए थे ना, वो उनको देखने के लिए लास्ट तक गए हैं। हाँ। जैसे जैसे वो निकलते गए ना, उनको वैसे वैसे देखना बंद कर दिया मतलब लोगों ने। फाइनल देखने का किसी को शौक नहीं रहा कि 2 बंदे कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा, पता चल जाएगा रिजल्ट, इसलिए। तो गाइस बस मैं काकू को छोड़ के आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो बारिश आ रही है भैया, पैदल पैदल चलें, आओ। बाकी बात की, अभी तक मैंने फ़ोन्स अपने नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इंस्टाग्राम आईडी पे हमारे 30,000 सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू सो मच। मैं लाइटें जला दूँ यार, लाइट ना भूल जाता हूँ जलाने के लिए, रोशनी हो जाती है ना थोड़ी सी। नहीं है लाइट है, डॉली कह रही आपने जो स्विच ऑन किया ना उसमें लाइट ही नहीं है, मेरे को पता नहीं लाइट सॉकेट है वो हाँ, प्लग लगाने। ये वाली लाइट ऐसे ऊपर वाली ठीक हो गई हमारी, हाँ, ये वाली पूरी वाली ठीक हो गई है लाइट। हाँ, पहले आधी उसको तो जलती थी, भैया आगे ठीक कर दिया ना। पहले आधी जलती थी, आधी नहीं जलती थी। और बस ड्राइंग रूम का काम डॉली ने अभी मना करा दिया, बारिशें भैया लगी हुई हैं। डॉली कह रही भैया सीलन का टाइम है, क्योंकि पीओपी होने के बाद प्लास्टर होना है, और डॉक्टर फिक्सिड वगैरह सारी चीज़ें लगती हैं जो सीलन को रोकते हैं, वो उसको चाहिए होती है प्रॉपर हवा। वो करने के बाद कम से कम भी अभी वो मॉइस्चर क्या बोले, मॉइस्चर आ जाते हैं ना। हाँ मॉइस्चर आ बेकार हो जाता जाती है है वो। और वो क्या कहते हैं बिल्कुल घुमस वाला मौसम है, इसलिए वो जल्दी सूखेगा नहीं। सामने लगे पड़े कारीगर, कारीगर 1-2 दिन भी नहीं लगेगा। तो भैया ने मना कर दिया था, ज्यादा नहीं है ना बारिश के पैनल चक्कर वाले में। भैया को मैंने कॉल किया था, पैनल वाले भैया ने मना किया था। भैया कहते हैं अगस्त आप रुक जाओ भैया, अब देखो अब गणपति जी आने से पहले होगा या बाद में होगा। कह रहे 15 अगस्त तक रुक जाओ, फिर देखते हैं मौसम अगर सही हुआ तो भैया 2-3 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर में खिंचवा दूंगा काम। हो जाता है, बट हम बाद में संभालने के लिए हमें कितने दिन लग जाती है फिर। भाई बड़ा 1 महीना तो लग फिर गया ये था। वाला कमरे को इतना टाइम लग गया, बिना अलमारी के तो मैं वैसे एक भी तो नहीं बनाऊंगी। हम थोड़ा सा आलसी भी बन जाते हैं ना। आलसी क्यों बनते हैं गाइस, आलसी बनने का टाइम काम नहीं है। एक्चुअली शॉप पे मुझे जाना होता है, बच्चों को किसने कॉलेज जाना है, अब सार्थक का कॉलेज, टाइम ही नहीं मिलता, मैं अकेले कितना काम कर लूंगी। सार्थक का कॉलेज भी 7 तारीख से ओपन हो रहा है, पहले 1 तारीख से ओपन होना था, अब 7 तारीख से कॉलेज ओपन हो रहा है। उस बाद सार्थक के साथ इधर उधर जाना है। अब 14 तारीख को सार्थक का इंटरव्यू भी है, वो क्या कहते हैं उसको पासपोर्ट वगैरह के लिए वहाँ पर भी जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आगे धीरे धीरे सारी चीज़ें ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहेंगे वैसे वैसे भैया उल्टा काम बढ़ता जाएगा। इंसान के ना छोटे बच्चे होते काम कम होता है। मेरी मम्मी ने सही कहा था, जो बचपन में तुम कर लोगे ना बस वही कर लोगे, बच्चे बड़े होने के बाद वो सब काम नहीं हो पाता। तो गाइस बचपन में सोचता यार जब वो कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, ऐश करेंगे, स्कूल ऐश करने के बाद आता है यार 12वीं जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है बच्चों के लिए। सुन तो सही ना, किसी ने बोला था उसके बाद 12th खत्म होती है तो यार कॉलेज जाएंगे, ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे। कॉलेज खत्म होता है भैया और नौकरी की टेंशन हो जाती है, नौकरी टेंशन के बाद शादी के बाद बच्चे, उसके बाद फिर करते करते लाइफ वही हमारे वाली लाइफ चालू हो जाएगा उनका फिर सेम टू सेम। तो गाइस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।